हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्थे पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व, जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है। पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी, देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते। और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो। जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है, उसका यश भी धराशायी हो जाता है और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी।
तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास। मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं। अब क्या होगा प्रभु? ये कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा, और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म हार जाएगा। आपका चिंतित होना स्वाभाविक है देवी, किंतु आपकी इस चिंता का निवारण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि चयन सरल होता तो वो श्री राम का नहीं होता। क्षमा महादेव, अपने शीश पर अपने आराध्य के अपमान का कलंक स्वीकार होगा मुझे, पर अधर्म की विजय होने नहीं दे सकता। इस धर्म युद्ध में यदि आपका अस्त्र रावण के अधर्म का साथी होगा तो आपका ये भक्त उसका भी सामना करेगा।
राक्षस कहाँ गया? ये कैसे संभव हुआ? मेरे आराध्य ने उचित चयन किया देवी, इसलिए मुझे भी यह चयन करना पड़ा। यही तो है मेरे प्रभु श्री राम। स्वयं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और संसार के सबसे भयंकर अस्त्र को भी मर्यादा में सीमित कर दिया। एक बार पुनः संसार के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि वही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मम न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधीत। जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मरा हुआ धर्म का हीन हमें ना मार डाले, इस सोच से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। प्रभु, सूर्यास्त होने को है। इस दुष्ट के पापों का दंड आप इसे शीघ्र ही दे दीजिए। अंत कर दीजिए इसका, अंत कर दीजिए इसका। मार डालो इस दुष्ट को, मार डालो, मार डालिए इस दुष्ट को, मार डालिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे धनुष पर चढ़ा बाण रिक्त नहीं जा सकता दशानन। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। भूमि पर आने में देर नहीं लगती। मैं तब भी भूमि पर था और अब भी भूमि पर हूं। देखो स्वयं की ओर। प्रभु, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। आप कीजिए प्रहार। नहीं हनुमान, आज अंत की नहीं, अवसर की वेला है। धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि वो अधर्म को भी अंतिम अवसर देता है। मित्र, कितने अवसर दिए आपने रावण को। हनुमान से संदेश दिया, अंगद समझा कर आया, परंतु रावण, कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर। परंतु आज क्यों? क्योंकि मेरा धर्म एक निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देता। और वैसे भी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रावण द्वंद्व हारा है, युद्ध नहीं। और वैसे भी रावण के पाप के घड़े को फोड़ना नहीं है मित्र, रावण के अंत से अधिक आवश्यक है रावण जैसी सोच का अंत। और इसलिए समय अब भी शेष है। भैया, प्रतीत होता है हम विजयी हुए। हनुमान जी ने इंद्रजीत को धराशायी कर दिया और आपने दशानन को हार कर लौटने पर विवश कर दिया। हमारी वानर सेना भी राक्षस सेना पर भारी पड़ी।
भय के लिए भयंकर हैं। हम सब आपके रुद्र हैं। हम शंकर हैं। जय श्री राम। मेघों को देखकर वर्षा की आस लगाना उचित है लक्ष्मण, किंतु वर्षा से पहले अच्छी फसल का उत्सव मनाना मूर्खता है। रावण कोई सरल योद्धा नहीं, सामर्थ्य है उसमें और शौर्य भी, और अब पहली पराजय का दंश भी सहा है उसने। घायल सिंह है वो, लौटकर अवश्य आएगा। उसका मौन किसी बड़ी योजना का मनन है। किंतु भैया अभी तो हार कर लौटा है वो, और उसकी सेना भी तो दिन भर की थकी हुई होगी। राक्षस है वो लक्ष्मण, उनके आक्रमण में अधिक समय शेष नहीं। मैं आपसे सहमत हूं श्री राम। अंधकार बढ़ रहा है और अंधकार में राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तो अब क्या करें भैया, आदेश दीजिए। विभीषण कहाँ है? नल, नील, प्रभु, मैं आपकी सोच समझ रहा हूं, किंतु आज जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, उसका समाचार जब माता सीता तक पहुंचेगा, तब उनके मन में बुझा आस का दीप प्रभु फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। सीते, सीते। कहाँ है वो सीता? इस विपदा की जड़? आज तुम्हें मारकर राक्षस कुल पे आई इस विपदा को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। सीता को नहीं मारोगी, बल्कि तुम स्वयं आत्महत्या करोगी। भूल गई लंकेश का आदेश? महाराज का सम्मान उनके आदेश से बड़ा नहीं। आज पहली बार महाराज युद्ध में अपना सम्मान खोकर आए हैं, वो भी इस सीता के कारण। महाराज का मान और सम्मान धराशायी हुआ है। महाराज के अजय रथ को इसके पति उस वनवासी ने चूर चूर कर डाला। मेरी मानो, समाप्त कर डालो इसे, मत बचाओ इसे। इसे नहीं, तुम्हें बचा रही हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो लंकेश तुम्हारी हत्या कर देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें? क्षमा कर दीजिए, क्रोध में अपना कर्तव्य भूल गई। मन में क्रोध को नहीं, प्रेम को स्थान दो, क्योंकि जब मेरे श्री राम लंका पर विजय पताका लहराएंगे, तब तुम्हारी आंखों में केवल क्षमा की आस होगी। समय रहते पश्चाताप कर लो, तर जाओगी। मूर्ख हो या फिर भोली, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में अगर भय है तो सिर्फ लंकेश का, वर्चस्व है तो सिर्फ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे वीरों का।
तुम चाहे जितना टालने का प्रयास करो, श्री राम का अंत निकट है। टाल तो तुम रही हो विधि के विधान को, धर्म और न्याय की पुकार को, क्योंकि इस युद्ध में अंतिम विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। और उन्हें ना तुम्हारा अंधविश्वास रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे लंकेश का अहंकार। देवी निकुंभला, आपने सदा ही अपने इस भक्त को रक्षित किया है, किंतु आज मुझे केवल आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे वो बल चाहिए जिससे मेरे शत्रु की रक्षा कोई भी ना कर पाए, और उसके लिए मुझे आपके पिशाचों की सेना की आवश्यकता है देवी। निकुंभले शत्रुस्तभ्य पाद्य बाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाद्य बाद्य फट। आपका संदेह उचित है प्रभु। दशानन ना अपमान फूलते और ना ही प्रतिशोध, और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे, अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे।
हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते, चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है, जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया। वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवंशी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज्ज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसीलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे, और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं।
हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण। जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हाँ, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि ये युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है। मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? मैं तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। स्तंभ्यवाद्यवाद्य वट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यवाद्यवाद्य वट। सियारों के रुझान की आवाज है। उल्लूक भी चित्कार कर रहे हैं।
शब्दों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है?